हाय एवरीवन, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश मैटर। डियर गाइज, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन। आज हम रिलेटिव प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये प्रोनाउंस का 7वां नंबर काइंड है, मतलब 7वां किस्म है। इससे पहले हम 6 किस्म के प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं। उनमें पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस। आज हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में 7वां नंबर प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, जो कि है रिलेटिव प्रोनाउंस। डियर गाइस, रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये रिलेटिव है। रिलेटिव से मुराद है ये रिलेशन दिखाता है। चलिए गाइस, हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन में उसकी डेफिनेशन देखते हैं और देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्यों इस्तेमाल होते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं और वो किसके लिए कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस की पहले डेफिनेशन देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दो डेफिनेशंस लिखी हैं। पहले, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रिफर्स आर रिलेट्स to some noun going before. A relative pronoun is a pronoun that refers or relates to some noun going before. इससे मुराद है रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो कि रिफर्स मतलब हवाला देता है या बात करता है, और रिलेट्स मतलब रिलेशन दिखाता है, रिलेट करता है, टू सम नाउन गोइंग बिफोर, उस प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होने वाले नाउन से रिश्ता दिखाता है, नाउन के बारे में बात करता है और उस नाउन का हवाला देता है। एक दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू जॉइन और कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स आर सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो कि दो सेंटेंसेस या दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, मतलब दो सेंटेंसेस को वो मिलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो कि दो स्टेटमेंट्स या दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं, मिलाने का काम करते हैं। डियर गाइस, आप जानते हैं कंजक्शंस भी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को मिलाते हैं। इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउंस भी स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस को मिलाने का काम करते हैं। इसलिए हम इन रिलेटिव प्रोनाउंस को कहते हैं कंजंक्टिव प्रोनाउंस। इसलिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस को कहते हैं कंजंक्टिव प्रोनाउंस, क्योंकि वो कंजक्शन का भी काम करते हैं। तो गाइस, रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस को मिलाने का काम करते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो उस प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन के बारे में बात करते हैं, रिश्ता ज़ाहिर करते हैं, रिलेशन दिखाते हैं, या उस प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन का हवाला देते हैं। चलिए गाइस, अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल क्यों होते हैं। इट इज़ यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन मतलब इट इज़ यूज्ड, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में ये पॉइंट लिखी हुई है। इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट टू ए नाउन एंड इट इज़ यूज्ड आफ्टर ए नाउन और पर्सनल प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम सेंटेंस में नाउन के बाद या किसी पर्सनल प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में हमेशा नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं। यूज्ड आफ्टर ए नाउन और पर्सनल प्रोनाउन टू शो विच पर्सन प्लेस थिंग इज़ बीइंग डिस्कस्ड। रिलेटिव प्रोनाउंस को हम नाउन की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउंस को हम जिस नाउन के लिए वो प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा होगा उस नाउन के बाद इस्तेमाल करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस को हम नाउन के बाद इस्तेमाल करते हैं, ये दिखाने के लिए सेंटेंस में किस नाउन की बात कर रहे हैं। नाउन से मुराद है किस पर्सन की बात कर रहे हैं, किस थिंग, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, या हम किस जगह की बात कर रहे हैं। इससे मुराद ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम नाउन की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सेंटेंस में नाउन के बाद इस्तेमाल करके हम ये दिखाते हैं कि सेंटेंस में किस नाउन की बात हो रही है, या वो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में किस नाउन से रिलेशन दिखा रहा है, या वो प्रोनाउन सेंटेंस में किस नाउन का हवाला दे रहा है। चलिए गाइस, अब देखते हैं कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस। हु का मतलब है जो। हु के दूसरे केसेस हैं हुज, होम, टू होम, बाय होम, फार होम, फ्रॉम होम। इस तरह हु के दूसरे केसेस भी बनते हैं। जब हम
हु को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब बनेगा जो। हुज का मतलब है जिसका। होम मतलब जिसे। और तीसरा नंबर है वाट को जब हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा जो। वाट से मुराद है जो। दैट को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं, लेकिन ये दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है। और जब हम दैट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होगा जो। दैट का मतलब है जो। विच का मतलब भी है जो। विच के दूसरे केसेस हैं टू विच, फॉर विच, बाय विच। वन का मतलब है जब। वेयर का मतलब है जहाँ। वाई हम इस्तेमाल करते हैं रीज़न दिखाने के लिए, सबब दिखाने के लिए। वाई का हम इस्तेमाल करते हैं। वाई को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं रीज़न दिखाने के लिए। वाई से मुराद है इसलिए। तो गाइज आपने देखा हु, हुज, होम, वाट, दैट, विच, व्हेन, वेयर, वाई, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। हु का मतलब है जो, हुज का मतलब है जिसका, होम का मतलब है जिसे, वाट का मतलब है जो, दैट का भी मतलब है जो, विच का मतलब है जो, व्हेन का मतलब है जब, वेयर से मुराद है जहाँ, वाई से मुराद है इसलिए। वाई हम रीज़न दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं सभी रिलेटिव प्रोनाउंस का जो मतलब है वो निकलता है जो के या जो, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग है। चलिए गाइस आगे देखते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउंस किस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। पहला है फॉर पीपल ह्यूमन। फॉर पीपल ह्यूमन, या पीपल लिखें या ह्यूमन, मतलब इंसान ज़ात के लिए, इंसानों के लिए, पर्सन्स के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखे कौन कौन से प्रोनाउंस जो है, कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस पीपल के लिए इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट्स मतलब थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस जो है बाकी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। देखते हैं। ह्यूमन के लिए इस्तेमाल होने वाले, इंसान ज़ात के लिए इस्तेमाल होने वाले, लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं हु, हुज, होम, दैट। हु, हुज, होम, दैट, इनको हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी जो हु की केसेस हैं, दूसरे जो होम के केसेस हैं, फॉर होम, बाय होम, फ्रॉम होम, टू होम, इनका भी इस्तेमाल हम ह्यूमन बीइंग, इंसान ज़ात, या हम कह सकते हैं लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज हु, हुज, होम, दैट, फॉर होम, बाय होम, फ्रॉम होम, टू होम, इनका इस्तेमाल हम लोगों के लिए करते हैं, पर्सन्स के लिए करते हैं। आगे देखते हैं फॉर ऑब्जेक्ट्स। रिलेटिव प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। विच, दैट, हुज। विच, दैट, हुज। विच, दैट और हुज को हम ऑब्जेक्ट्स या हम कह सकते हैं थिंग्स, चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वेयर, व्हेन, वाई, दैट। वेयर का इस्तेमाल हम प्लेसेस के लिए करते हैं, मतलब जगह दिखाने के लिए करते हैं। व्हेन का इस्तेमाल हम टाइम का दिखाने के लिए करते हैं, वक्त दिखाने के लिए करते हैं। और वाई और दैट का इस्तेमाल हम रीजंस, सबब दिखाने के लिए करते हैं। तो गाइज आपने देखा हम रिलेटिव प्रोनाउंस को पीपल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और प्लेसेस, टाइम्स और रीजंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस हैं हु, हुज, होम, दैट। हु, हुज, होम, दैट, इनको हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और विच, दैट, हुज। विच, दैट, हुज का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। और वेयर, व्हेन, वाई, दैट। वेयर, व्हेन, वाई, दैट, इनका इस्तेमाल हम प्लेसेस दिखाने के लिए, टाइम मतलब वक्त दिखाने के लिए, रीजंस मतलब सबब दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हेन का इस्तेमाल हम टाइम दिखाने के लिए करते हैं। वेयर का इस्तेमाल हम प्लेसेस मतलब जगह दिखाने के लिए करते हैं। और वाई और दैट का इस्तेमाल हम रीज़न मतलब सबब दिखाने के लिए करते हैं। तो गाइज आपने देखा दैट का इस्तेमाल जो है वो सभी के लिए हो रहा है। दैट को जब हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो सभी के लिए कर सकते हैं, मतलब पर्सन्स के लिए भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं, और रीजन्स दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। दैट का इस्तेमाल हम पर्सन्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए और रीजन्स दिखाने के लिए भी करते हैं। तो गाइज ये कुछ एग्जांपल्स थे रिलेटिव प्रोनाउंस के। हु, हुज, होम, वाट, दैट, विच, व्हेन, वेयर, वाई, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं।
इन रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन सभी के लिए हु, हुज, होम, वाट, दैट, विच, व्हेन, वेयर, वाई, इन सभी के लिए हम अलग अलग एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं 3-4 एग्जांपल्स यहाँ पर भी आपको बता दूँ। चलिए गाइस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके। द बॉय हु वाज सिटिंग देयर वाज माई ब्रदर। द बॉय हु वाज सिटिंग देयर वाज माई ब्रदर। लड़का जो वहाँ पर बैठा था मेरा भाई था। लड़का जो वहाँ पर बैठा था मेरा भाई था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं द बॉय की, मतलब लड़के की, और द बॉय के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये नाउन के बाद, बिल्कुल नाउन के करीब और नाउन के बाद इस्तेमाल हो रहा है। द बॉय हमारा नाउन है, उस नाउन से रिलेशन दिखा रहा है, उस नाउन का हवाला दे रहा है, उस नाउन के बारे में बात कर रहा है। मतलब जो बैठा था वो मेरा भाई था। वो कौन था? लड़का था। तो उस लड़का जो हमारा नाउन है उस नाउन से रिलेशन दिखा रहा है, तो हम हु को कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं। द बुक विच इज़ न्यू इज़ माइन। द बुक विच इज़ न्यू इज़ माइन। किताब जो कि नई है मेरी है। किताब जो कि नई है मेरी है, मतलब नई किताब जो है वो मेरी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द बुक विच इज़ न्यू। यहाँ पर हम बुक के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं विच, बिल्कुल नाउन के करीब, नाउन के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर विच जो है वो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। द बुक विच इज़ न्यू। विच इज़ न्यू मतलब जो कि नहीं है। क्या नहीं है? किताब नहीं है। हमारी जो बुक है वो नहीं है। तो यहाँ पर विच जो है वो बुक से रिलेशन दिखा रहा है, बुक का हवाला दे रहा है, बुक के बारे में बात कर रहा है। तो विच को हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं। द काउ हुज कलर इज़ ब्लैक इज़ माइन। द काउ हुज कलर इज़ ब्लैक इज़ माइन। गाय जिसका कलर काला है मेरी है। गाय जिसका कलर काला है मेरी है। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने द काउ हुज कलर, काउ के बाद बिल्कुल बगल में, बिल्कुल करीब, जो हमारा नाउन है उसके करीब हमने इस्तेमाल किया हुज। हुज का मतलब जिसका या जिसकी हम ले सकते हैं। जिसका कलर, जिसका कलर, जिसका रंग, जो कि जिसका रंग काला है। किसका रंग काला है? गाय का रंग काला है। तो हुज जो है ये द काउ की तरफ इशारा कर रहा है, द काउ का हवाला दे रहा है, रिफर्स टू काउ। हुज जो है वो काउ से रिलेशन दिखा रहा है। द काउ हुज कलर इज़ ब्लैक इज़ माइन। गाय जिसका कलर काला है मेरी है। एक और दैट का एग्जांपल लेते हैं। द डॉग दैट बिट हिम वाज मैड। द डॉग दैट बिट हिम वाज मैड। कुत्ता जिसने उसे काटा पागल था। कुत्ता जिसने उसे काटा वो पागल था, मतलब जिस कुत्ते ने काटा वो जो कुत्ता था वो पागल था। द डॉग दैट, तो हमने डॉग के बाद इस्तेमाल किया दैट का, बिल्कुल नाउन के साथ और नाउन के बाद इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर दैट एज रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि दैट जो है वो हवाला दे रहा है द डॉग का, नाउन का हवाला दे रहा है और नाउन के बारे में, और दैट डॉग जो हमारा नाउन है उस नाउन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर दैट को हम कहेंगे एज रिलेटिव प्रोनाउन। तो गाइज़ ये थे कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स। गाइज़ ये वीडियो सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउंस के इंट्रोडक्शन पे है और उसकी डेफिनेशंस पे है। इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन हैं और वो क्यों इस्तेमाल होते हैं और कहाँ कहाँ पर और किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो हमने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़े हैं, हु, हुज, वाट, दैट, विच, व्हेन, वेयर, वाई, इन सभी के अलग अलग एग्जांपल्स हम इसके बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ आपने देखा रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो उससे पहले आने वाले नाउन का हवाला देता है, उससे पहले आने वाले नाउन के बारे में बात करता है, या उससे पहले सेंटेंस में आने वाले नाउन रिलेशन दिखाता है। और गाइज़ आज हमने ये सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउंस स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने, ज्वाइन करने, मतलब मिलाने का काम करते हैं। ये दो सेंटेंसेस को मिलाने का भी काम करते हैं, कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। तो इनको कंजंक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, क्योंकि ये कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। और गाइज रिलेटिव प्रोनाउंस को हम नाउन की तरफ इशारा करने के लिए और उस नाउन का हवाला देने के लिए, उस नाउन के बारे में बात करने के लिए, और सेंटेंस में उस नाउन के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल साथ में और उस नाउन के बाद इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन सेंटेंस में हमेशा जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं उस नाउन के साथ, उस नाउन के बाद होती है।
मतलब हम रिलेटिव प्रोनाउंस को हमेशा जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, उस नाउन के बाद बिल्कुल साथ में इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस हमें सेंटेंस में ये दिखाता है कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउंस पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं वो पर्सन्स की बात करेंगे, और जो रिलेटिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सेंटेंस में चीज़ों का हवाला देंगे, ऑब्जेक्ट्स का हवाला देंगे, ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। और वो प्रोनाउंस जो प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब जिस तरह वैन, तो वो किसी जगह या किसी प्लेस का हवाला देंगे या किसी जगह या किसी प्लेस के बारे में बात करेंगे। और वो प्रोनाउंस जिस तरह वाई और दैट रीजन्स दिखाने के लिए, सबब दिखाने के लिए हमें सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। वो सेंटेंस में नाउन के होने वाले काम का रीज़न बताते हैं, सबब दिखाते हैं। और वो प्रोनाउंस जो टाइम दिखाते हैं, जिस तरह वैन, वैन मतलब कब, कब ये टाइम दिखाता है, तो इसको हम नाउन के ज़रिए होने वाले काम का टाइम दिखाते हैं। तो गाइज़ अब इस वीडियो को मैं यहाँ पर समराइज़ करता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो सेंटेंस में उससे पहले आने वाले नाउन का हवाला देते हैं, उस नाउन के बारे में बात करते हैं या उस नाउन से रिलेशन दिखाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो टू स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं। ये एज ए कंजंक्शन भी काम करते हैं, इसलिए इनको कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस में जिस नाउन के लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा होगा, उस नाउन के बाद और उस नाउन साथ में इस्तेमाल होता है। रिलेटिव प्रोनाउंस को हम पीपल के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, प्लेसेस के लिए, टाइम्स के लिए और रीजन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। हु, हुज, होम, वाट, विच, व्हेन, वेयर, वाई, दैट, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। हु, हुज, होम और दैट को हम पीपल के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच, दैट और हुज को हम ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेयर का इस्तेमाल प्लेसेस मतलब जगहों के लिए करते हैं। वैन का इस्तेमाल टाइम्स मतलब वक्त दिखाने के लिए करते हैं। वाई और दैट का इस्तेमाल हम रीजन्स मतलब सबब दिखाने के लिए करते हैं। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिलेटिव प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन और उनकी डेफिनेशंस और रिलेटिव प्रोनाउंस की बेसिक पॉइंट्स आपको समझ आ गई होंगी। आपने सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउंस किसको कहते हैं और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं और हम इनको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डियर गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। डियर गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। डियर गाइज़ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउंस के सभी रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।